हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 71 को रीड करेंगे। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो फर्म का प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा। दैट मीन्स ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है हमें ए और बी का 1/2 एंड 1/3, राइट। एंड 1/6 कैरिड अ रिजर्व। दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया। और बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज, जो पहले की बैलेंस शीट थी, दैट मीन्स दिस इज द ओल्ड बैलेंस शीट हम कहेंगे इसे। और कैपिटल दिया हुआ है ए और बी का, रिजर्व जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नेट असेट बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और बैंक, ये फिक्स्ड असेट और करंट असेट है। एंड दैट नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपका दिया हुआ है कि सी जो है वो 25,000 की कैपिटल लेकर आया है। सेकेंड एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि वो 5,000 की गुडविल लेकर आया है और सी का जो न्यू शेयर है दैट इज 1/5। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहे हैं स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यूड, कम हो गई थी 10% से, राइट। और 10% से कम होने के बाद 18,000 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी और डिक्रीज होने के कितना डिक्रीज हुआ है, 18,000 तब आया है। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स इंक्लूड अ लाइबिलिटी, एक 4,000 की लाइबिलिटी, लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो 3,200 की लाइबिलिटी है। दैट मीन्स यहाँ पर लाइबिलिटी 4,000 से 3,200 पर आ गई, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज डेटर्स है। डेटर्स में कह रहा है कि जो 2,000 हमें एक्स से लेने थे और 4,000 वाई से लेने थे। एक्स से हमारे पूरी तरह से बेड डेट्स हो गए जो अमाउंट हमें लेना था, और वाई से हमें सिर्फ 50,000 मिला है। दैट मीन्स यहाँ से भी 2,000 बेड डेट्स हो गए, तो टोटल बेड डेट्स हो गए हमारे 4,000 के। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। नाउ वी विल डू द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 71। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2 एंड 1/3। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करके लिखेंगे। 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 6। 2 नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, सो यहाँ रेशियो हो जाएगा 3:2। नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट में दिया है सी इज़ अ न्यू पार्टनर जिसका न्यू रेशियो है 1/5। सी ब्रिंग्स 25,000 की वो कैपिटल लाया है और 5,000 की गुडविल, राइट। सो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स को देखेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं सी पार्ट की एडजस्टमेंट से, जहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टॉक की जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड हो गई थी, राइट। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम हो गई थी। नाउ वी हैव टू करेक्ट दिस, और ये हो गई है 10% से, राइट। तो अंडर वैल्यूड हो गई है, जब वैल्यू गलती से हो गई थी। नाउ वी हैव टू करेक्ट दिस। तो हमें पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। सो नाउ वी हैव टू करेक्ट दिस बाय इंक्रीजिंग द स्टॉक। सो स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा रीवैल्यूएशन में, और नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी जाएगी बैलेंस शीट में असेट साइड, और इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं डी। डी पार्ट में कह रहा है कि एक 4,000 की लाइबिलिटी थी जिसको कोर्ट में जब ले गए तो वहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड किया 3,200 की आपकी लाइबिलिटी है, राइट। दैट मीन्स 4,000 से 3,200 लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई, राइट। दिस इज लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी इज डिक्रीजेज 4,000 से 3,200। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें पता है कि डेबिट साइड में असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है और लाइबिलिटी इंक्रीज। सो ऑब्वियसली जब यहाँ लाइबिलिटी डिक्रीज होती है क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, कितने से डिक्रीज हो रही है, 800 से, राइट। नेक्स्ट आपका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आएगा, यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में ये 800 की लाइबिलिटी को हम शो करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं ई। ई पार्ट में कह रहे हैं कि डेटर्स है जहाँ पर बेड डेट्स हो गए हैं। अब इसमें एक्स है और वाई है, राइट। ई एक्स से हमें लेने थे 2,000 और वाई से लेने थे हमें 4,000। तो यहाँ पर पूरे फुल अमाउंट बेड हो गया है। बेड मीन्स ये अमाउंट हमारा रिकवर नहीं हुआ, और जब रिकवर नहीं हुआ दैट मीन्स लाइबिलिटी इज इंक्रीजेज, और यहाँ पर हमें सिर्फ 50% अमाउंट रिकवर हुआ है। सो दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग 50% अमाउंट है 2,000, वो हमारा लाइबिलिटी वहाँ पर इंक्रीज हो रही है। बैड होने का मतलब होता है कि वो पैसे हमें मिले नहीं है, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। आई होप आप लोग को एडजस्टमेंट समझ आई हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो अब सबसे पहले एडजस्टमेंट में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा यहाँ पर आएगा स्टॉक, राइट। अब स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यूड हुई है 10% से। सो अब ये 10% हम कैसे निकालेंगे, बिकॉज हमें जो ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है, ओल्ड बैलेंस शीट, उसमें स्टॉक की वैल्यू गिवन है हमें 18,000। आई होप आप लोग को क्वेश्चन में क्लियर हो। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ये वैल्यू जो है वो अंडर वैल्यूड होने के बाद की वैल्यू है,
राइट। सो सबसे पहले हमें स्टॉक की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी और उस वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा, सी 18,000 और कितने से 10% से अंडर वैल्यूड हो गई। दैट मीन्स कि टोटल 100 में से इसकी वैल्यू 90/100 मानी जाएगी, राइट। सो अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जैसे हम पार्टनर्स की टोटल कैपिटल निकालने के लिए इसे रेसिप्रोकल करते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो। सो सी 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100/90। सो सॉल्व दिस, 9 2 ज़ा 18। सो टोटल एग्जैक्ट अमाउंट इज 20,000। सो 20,000 की स्टॉक था और वो अंडर वैल्यूड होके 18,000 हो गया था। दैट मीन्स कि अंडर वैल्यूड हुआ था वो 2,000 से। सो हमें उसे करेक्ट करना होगा, स्टॉक को 2,000 से इंक्रीज करना होगा। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो। और यहाँ पर हम लिख देंगे बाय, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये रहा है कि क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स जो कि डिक्रीज हो रहे थे। सो लाइबिलिटी यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है। सो यहाँ पर हम क्रेडिटर्स करके लिखेंगे और कितने से डिक्रीज हो रही है, 4,000 से 3,200। दैट मीन्स कि 800 से यहाँ पर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, राइट। नेक्स्ट है आपका डेटर एक्स और वाई। यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर क्या होता है, एसेट डिक्रीज और लाइबिलिटी इंक्रीज। दिस इज द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम यहाँ लिखेंगे टू डेटर्स और एक्स का बैड डेब्ट हुआ है 2,000 और वाई का बैड डेब्ट हुआ है 2,000। सो टोटल यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 4,000। सो ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। नाउ वी विल क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। सो यहाँ 4,000 है और यहाँ 2,800। सो ऑब्वियसली यहाँ का बैलेंस ज़्यादा होगा। 4,000 माइनस करेंगे 2,800। सो बैलेंसिंग फिगर इज 1,200 और क्रेडिट साइड में आता है तो हम लिखते हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में, दैट इज ए एंड बी। सो ए का रेशियो है 3/5, दिस इज 3/5, 3:2 और बी का रेशियो है 2/5। सो 5 से डिवाइड करेंगे 1,200 को और 3 से मल्टीप्लाई, तो ए का शेयर आपका आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 3 और 240 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 से डिवाइड किया है हमने। सो इस ए का अमाउंट आ जाएगा 720 और बी का अमाउंट आ जाएगा 480। सो आई होप आप लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हुआ हो। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा स्टार्ट होता है क्रेडिट साइड से और ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं हम सबसे पहले, और ये हमें दिया होता है बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में। तो ए का कैपिटल हमें गिवन है 50,000, बी का कैपिटल हमें गिवन है 40,000। नेक्स्ट इज रिजर्व, हमें रिजर्व भी दिया हुआ है। रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। तो 10,000 का रिजर्व है, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इस ए के अकाउंट में आएगा 6,000 और बी में आएंगे 4,000, राइट। 3:2 डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 3 and 2। नेक्स्ट इज बाय प्रीमियम कैश। सबसे पहले न्यू पार्टनर जो है, हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिख ली तो न्यू पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे और न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया है 25,000 से। कैश इज कमिंग, सो कैश का नाम देंगे। नेक्स्ट जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, राइट। सो नेक्स्ट अब हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और गुडविल हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूट होती है इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना दिया हो देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन ओल्ड रेशियो 3:2, राइट। तो गुडविल का अमाउंट कितना गिवन है हमें 5,000। सो 5,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के अकाउंट में आएंगे 3,000 और बी के अकाउंट में आएंगे 2,000। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। नेक्स्ट हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा लॉस निकला था, तो लॉस हमारा क्रेडिट साइड में निकलता है और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फिर डेबिट साइड में। क्रॉस रिलेशनशिप करके आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। सो लॉस एंड रिलेशनशिप में ए के अकाउंट में आए हैं हमारे 720 और बी के अकाउंट में आए हैं 480। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। नाउ वी विल क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स डू द टोटल। सो 59,000 यहाँ पर आ जाएगा टोटल, यहाँ टोटल आएगा 46,000 और यहाँ का टोटल है सी का कैपिटल इज 25,000। सेम अमाउंट बिकॉज अकाउंट को बैलेंस करना है 59,000, बी के अकाउंट में है 46,000 और सी के अकाउंट में है हमारे 25,000, राइट। नाउ वी विल डिडक्ट फ्रॉम द, और जो भी हमारा यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम नाम देंगे बाय बैलेंस CD, बिकॉज दिस इज द BD ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस, और ये पार्टनर्स का न्यू कैपिटल है, राइट, आफ्टर द एडमिशन ऑफ
न्यू पार्टनर। सो 59,000 में से 720 को लेस करेंगे, सो योर अमाउंट इज 58,280। नेक्स्ट 46,000 में से 480 को लेस करेंगे, 45,520 और यहाँ सेम अमाउंट आएगा 25,000 और इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, राइट। और ये न्यू पार्टनर्स का कैपिटल है। नाउ इट विल बी शिफ्ट ऑन द बैलेंस शीट, सो लेट्स मेक इट द बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैपिटल से, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी एंड कैपिटल ऑफ सी। ए का कैपिटल हमने कैलकुलेट किया 58,280, बी का कैपिटल है 45,520 एंड नेक्स्ट वन इज 25,000। नाउ वी विल डू द टोटल ऑफ ऑल द कैपिटल, और जब आप टोटल करेंगे तो आपका यहाँ पर बैलेंस आएगा 1,28,800, राइट। नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड में आपका है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में हमें ऑलरेडी अमाउंट कितना गिवन है 20,000, राइट। सो 20,000 में से हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही थी, हमने रिवैल्यूएशन में देखा था, और कितने से डिक्रीज हो रही थी 800 से। सी मैं आपको रिवैल्यूएशन में दिखाती हूँ। सी हमने यहाँ पर क्रेडिटर्स में से लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही थी ना 800 की, तो हम इसको यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में डिडक्ट करके लिखेंगे और 28,000 में से 800 जाएंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 19,200, राइट। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है दैट इज 5,000। नेक्स्ट डू द असेट साइड। असेट साइड में सबसे पहले आपका आएगा बिल्डिंग, राइट, ये हमें गिवन है और बिल्डिंग का अमाउंट हमें गिवन है 50,000, राइट। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट हमें गिवन है 30,000। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक जो हमारे अंडर वैल्यूड हो गए थे, नाउ वी हैव टू करेक्ट दिस, तो करेक्ट करेंगे तो हमारे असेट्स कितने से इंक्रीज हो रहे थे 2,000 से, सो 2,000 ऐड कर देंगे और स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा 20,000। से हमने 22,000 जो है रिवैल्यूएशन में भी शो किया था। नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स हमारे 4,000 के डेटर्स जो है वो हमारे बैड हो गए थे, अभी हमने रिवैल्यूएशन में कैलकुलेट किया था जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो जब बैड हो जाते हैं डेट्स दैट मीन्स वो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसको हम लेस कर देंगे। सो टोटल इज 18,000 इज डेटर्स। नेक्स्ट है आपका बैंक। बैंक में हमें 5,000 ऑलरेडी गिवन है, 25,000 सी जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आया था, एंड नेक्स्ट वन इज 5,000 की वो गुडविल लेकर आया, राइट। सो तीनों चीज़ों को हम ऐड कर लेंगे और हमारा जो टोटल अमाउंट आएगा दैट इज 35,000। नाउ वी विल डू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। सो सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लेते हैं। यहाँ का टोटल आपका आएगा 1,53,000, राइट। नेक्स्ट असेट साइड। असेट साइड का टोटल भी आपका आएगा, मैंने टोटल करके चेक कर लिया है, आप अलग से भी चेक कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द मेन। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती दैट मीन्स आपके क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, राइट। सो सबसे पहले आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। सो सबसे पहले वी हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज द फर्स्ट अकाउंट, एंड आफ्टर दैट आई होप आप लोगों को स्टॉक की एडजस्टमेंट क्लियर हुई हो, अंडर वैल्यूड हो गई थी। नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। सो क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। बैलेंस शीट दी हुई है हमें फॉर्म की ए, बी और सी, तीन पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं 3:1:2:1 के रेशो में। आशीर्वाद ये फॉर्म का नाम है, राइट, कंफ्यूज नहीं होना, किसी पार्टनर का नाम नहीं है। कैपिटल से भी पता चल जाता है कि यहाँ पर तीन पार्टनर्स के कैपिटल हमें गिवन है। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज और वेजेस, ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। इस साइड में असेट्स दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट्स जो मेन है हमारे, इन्हीं बेसिस पर हमें अकाउंट्स और वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। डी विल ब्रिंग 1,20,000, डी जो है वो 1,20,000 की कैपिटल लाया है और 30,000 की गुडविल लाया है, राइट। अब आगे जो लिखा है फॉर अ क्वार्टर ऑफ द शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेज ऑफ द फर्म, इसको जब आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे ना, फर्म्स की गुडविल, राइट, हम यहाँ पर फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपका कह रहा है दिस इज बी,
बी में कह रहा है कि वैल्यू जो है फिक्स्ड एसेट ऑफ द फर्म की वो इंक्रीज हो गई है 10% से। अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है, किसी एक एसेट का नाम नहीं दिया हुआ, राइट। सो हमें बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा कौन कौन से फिक्स्ड एसेट है हमारे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि मोहन एक ओल्ड कस्टमर है जिसका अकाउंट रिटर्न ऑफ हो गया था बैड डेट से। उसने प्रॉमिस किया है कि वो पे कर देगा 3000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू। अब राइट यहाँ पर एक प्रॉमिस वर्ड आया है, राइट। तो इसमें आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा 11th क्लास में, मनी मेजरमेंट, और नहीं भी पढ़ा और नहीं भी आप रिकॉल करवा रहे तो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर अगर प्रॉमिस वर्ड यूज़ हुआ है तो इस 3000 की हम एंट्रीज पास नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज यहाँ पर कोई रिटर्न में नहीं है और ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, राइट। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेज ऑफ द फर्म को शेयर किया है इक्वली। दैट मीन्स कि न्यू रेशो दिया हुआ है हमें, न्यू रेशो इक्वली है। तो टोटल कितने पार्टनर्स है इसमें 4, तो रेशो हो जाएगा 1:1:1:1। So now we will do the journal entry. So let's see how to do this question. So next question is 72. A, B और C तीन पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है हमें 3:2:1। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है D इज अ न्यू पार्टनर हु ब्रिंग्स 1,20,000 कैपिटल एंड 30,000 गुडविल, राइट। नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, जब आप डी एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे वहाँ पर न्यू रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन है, दैट इज 1:1:1:1। ऑल 4 पार्टनर्स हैव, राइट। सो जब हमें ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज सेक्रीफाइस, हाउ मच सेक्रीफाइस, दिस इज ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशो इज 3/6 माइनस न्यू रेशो 1/4। सो नीचे से एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 12। सो नेक्स्ट नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, 6 2 = 12 एंड 2 3 = 6 माइनस 4 3 = 12 एंड 3 1 = 3। सो 6 - 3 = 3/12। नेक्स्ट हम निकालेंगे बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो। बी सेक्रीफाइस, हाउ मच सेक्रीफाइस बी, ओल्ड रेशो इज 2/6, दिस इज 2/6। इन तीनों को प्लस करेंगे माइनस न्यू रेशो, न्यू रेशो है हमारा 1/4। नीचे से एलसीएम ले लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा आपका 12, 6 2 = 12 एंड 2 2 = 4 माइनस 4 3 = 12 एंड 3 1 = 3। सो 4 - 3 इज 1/12। नेक्स्ट सी का सेक्रीफाइस, हाउ मच सी हैज सेक्रीफाइस फॉर द न्यू पार्टनर, ओल्ड रेशो ऑफ सी इज 1/6 माइनस न्यू रेशो इज 1/4। एलसीएम ले लेंगे 12, 6 2 = 12 एंड 2 1 = 2 माइनस 4 3 = 12 एंड 3 1 = 3। अब सी यहाँ पर 2 - 3 दैट इज -1/12। सो सी इज नेगेटिव रेशो। नेगेटिव मीन्स सी इज नॉट सेक्रीफाइसिंग एनीथिंग, सी हैज गेनिंग। एंड हाउ मच गेनिंग, सी जो है वो गेन कर रहा है कुछ। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द हाउ मच सी हैज़ गेनिंग, सी कितना गेन कर रहा है। सो इसके गेन के निकालने के लिए हमारे पास होनी चाहिए फॉर्म्स गुडविल। जब हमें फॉर्म की गुडविल पता होगी तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सी को कितना गेन हो रहा है, राइट। और फॉर्म की गुडविल निकालने के लिए हमारे पास गुडविल से रिलेटेड सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है, दैट इज कि डी जो है वो लेकर आया है 30,000 की गुडविल। सो उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्म्स गुडविल। सो डीज शेयर ऑफ गुडविल, अब डी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, दैट इज 30,000। जब हम डी के शेयर ऑफ गुडविल के बेसिस पर फर्म की गुडविल निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर शेयर भी यूज़ करेंगे डी का, और डी का शेयर कितना है 1/4। सो जब हमें टोटल गुडविल निकालनी होती है सो हम इस रेशो को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया हुआ है। सो अब हम लिखेंगे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1। सो 3 4 = 12। सो टोटल गुडविल इज 1,20,000, दैट इज फर्म्स गुडविल। दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। तो जब हमें फर्म की गुडविल पता चल गई तो हम सी का गेनिंग उसने कितना गेन किया है गुडविल में ये हम निकाल सकते हैं इजीली, राइट। सो सबसे पहले हम सीज, सो हम यहाँ लिखेंगे सीज गेन, सी को कितना गेन हुआ है। सो फर्म की गुडविल हमें अभी कैलकुलेट की, दैट इज 1,20,000, राइट। और सी का गेनिंग रेशो सेक्रीफाइस निकाला था बट यहाँ पर आया गेन, सो दैट इज 1/12। सो 12 से इसको डिवाइड करेंगे, सो 10,000 इज कमिंग, दैट मीन्स सी ने गेन किया है 10,000 अमाउंट, राइट।
सो नाउ वी विल डू द जर्नल एंट्रीज। अब जब आप जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री जो हमारी होगी दैट इज़ रिलेटेड टू डी। डी जो है वो कैश में अमाउंट लाया है, कैश लिखेंगे या फिर बैंक अकाउंट, राइट, डेबिट, और कौन लेकर आया है, डी। सो वी विल राइट इट ओवर हेयर टू डीज कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में वो कितना अमाउंट लाया है, 1,20,000। सो 1,20,000 इज क्रेडिटेड। एंड नेक्स्ट इज प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसकी गुडविल कितनी है, 30,000। वो गुडविल लेकर आया है फॉर्म में 30,000 की, राइट। सो हम यहाँ लिख देंगे 30,000, और टोटल अमाउंट कितना आया है बैंक में हमारे, 1,20,000 प्लस 30,000 दैट इज 1,50,000, राइट। नेक्स्ट वी विल डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल। अब हमें इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स में, और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स यहाँ पर कौन है, ए और बी। सो यहाँ पर हम सेक्रीफाइजिंग रेशो जो है उसको हम मानेंगे 3:1, दैट इज ये ए है और ये है बी। सो नेक्स्ट एंट्री इज प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। सो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना है, कितनी गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 30,000 की, राइट। और किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, टू एज कैपिटल अकाउंट, जिसने सेक्रीफाइस किया है, और किसने सेक्रीफाइस किया है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब हमें निकालना है कि 30,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हमारा रह गया सी, तो सी तो जो है वो गेन कर रहा था। सो सी जब सेक्रीफाइस करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, और जब गेन होता है तो डेबिट हो जाएगा। सो सीज कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। अब वो डेबिट कितने से होगी, उसको गेन अभी हमने निकाला था 10,000। सो सी को गेन हो रहा है 10,000 का, राइट। फर्म्स की गुडविल के बेसिस पर हमने कैलकुलेट किया था। नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 30,000 बिटवीन द ए एंड बी एंड देन 10,000 बिटवीन द ए एंड बी। सो हमें ये पता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हमेशा सेक्रीफाइजिंग रेशो में। सो हम नई शीट पे देखते हैं। सी वी हैव डिस्ट्रीब्यूट 30,000 बिटवीन द ए एंड बी, राइट। सो ए विल गेट, ए को कितना मिलेगा, 30,000 का, और सेक्रीफाइजिंग रेशो हमारा क्या है, दिस इज 3:1, राइट। सो ए का शेयर हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और बी विल गेट, बी को कितना मिलेगा 30,000 में से, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, राइट। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस। सो 4 से इसको काटेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7,500 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। सो एग्जैक्ट अमाउंट इज 22,500। नेक्स्ट यहाँ पर 4 से ये कटेगा तो 7,500। सो सबसे पहले हम इस 30,000 के डिस्ट्रीब्यूशन को, ए का आया है 22,500, अभी हम इसको यहीं पर लिखते हैं बिकॉज हमें 10,000 को भी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, और बी का अमाउंट आया है हमारा 77,500, राइट। नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 10,000। सो अब हम इस 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द ए एंड बी। सो ए विल गेट, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, सेम 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 एंड 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। सो अभी आप इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2,500 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 7,500, और यहाँ पर आ जाएगा 2,500, राइट। सो ये 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, और इस 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी सॉल्व किया, दिस इज। तो इसमें प्लस कर देंगे 7,500 और यहाँ पर आ जाएगा 2,500। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। दिस इज़ द वर्किंग नोट। आप इसको वर्किंग नोट में सॉल्व करेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं, दिस इज़ द वर्किंग नोट, राइट। सो फर्स्ट वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया था, दिस इज़ द फर्स्ट वर्किंग नोट एंड दिस इज़ द सेकेंड वर्किंग नोट, राइट। और हमने यहाँ फर्म्स गुडविल भी कैलकुलेट किया। सो अब हम इन दोनों को ऐड करके इनके अकाउंट में लिख देंगे। सो इन दोनों के अकाउंट में जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30,000 और यहाँ आ जाएगा आपका 10,000। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स पे आते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमारा लिखा हुआ है कि फिक्स्ड असेट की कॉस्ट जो है वो 10% इंक्रीज हो रही है, राइट। किसकी, फिक्स्ड असेट्स की। और फिक्स्ड असेट हमें क्वेश्चन में 2 दिए हुए हैं, एक है हमारा फर्नीचर, और असेट जब डिक्रीज, सी आपको ये दिस इज द क्रेडिट साइड, और यहाँ पर होता है असेट डिक्रीज होते हैं और यहाँ पर असेट
इंक्रीज होते हैं। और यहाँ पर इंक्रीज की बात हो रही है तो इंक्रीज यहाँ पर दो असेट है, एक है फर्नीचर और दूसरा असेट हमें क्वेश्चन में गया हुआ है बिजनेस प्रीमाइसेस, राइट। फिक्स्ड असेट की बात हो रही है, बिजनेस प्रीमाइसेस, और ये कितने इंक्रीज हो रहे हैं 10% से। सो फर्नीचर का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, पीछे से 10 हटा देंगे 9500 और बिजनेस प्रीमाइसेस का अमाउंट आ जाएगा 20500, राइट। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30,000, राइट, और 30,000 यहाँ भी हम लिखेंगे। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 30,000, और जब डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसको क्या कहा जाता है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। और ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ए, बी और सी, और उनका रेशियो है 3:2:1। सो ए, बी एंड सी। सो इसका रेशियो हो जाएगा 3/6, 2/6 एंड 1/6। सो 30,000 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 ज़ा 30 एंड 5 3 ज़ा 15,000, 10,000 एंड 5,000। सो आई होप आप लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हुआ हो, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। हमेशा ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। ओपनिंग बैलेंस हमें ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन होता है। सो ए का अकाउंट हमें, ए का कैपिटल हमें गिवन है 1,20,000, बी का सेम 1,20,000 और सी का भी सेम 1,20,000। और डी इज अ न्यू पार्टनर हु ब्रिंग्स कैश एंड कैश इज 1,20,000, सेम, राइट। कैपिटल लेकर आया है डी अपने लिए, और नेक्स्ट वो गुडविल लेकर आया है, तो उस गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। सो हम कितनी गुडविल हमने थी 30,000 की, राइट। सो 30,000 की डिस्ट्रीब्यूशन को हम लिखेंगे, सी हमने यहाँ पर एंट्री, पहले हम 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, देन वी विल राइट 10,000 डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन में ए के अकाउंट में आया है 22,500 और बी के अकाउंट में आए हैं 7,500, राइट। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 22,500 और 7,500। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नेक्स्ट अब सी का अकाउंट, सी के अकाउंट से जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है दैट इज, सो हम यहाँ लिखेंगे बाय सीज अकाउंट, राइट। और सी के अकाउंट से ए के अकाउंट में आया 7,500 और बी के अकाउंट में 2,500, राइट। आई होप आप लोग को ये 7,500 एंड 2,500 ये सी के 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट अब हम इस साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, राइट, क्रॉस रिलेशनशिप से। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और ए के अकाउंट में है 15,000, बी में है 10,000 एंड नेक्स्ट इज 5,000, राइट। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ डेबिट साइड में हमें कौन सा अमाउंट डाला है, सी। अभी हमने जो यहाँ पर देखा था कि सी का कैपिटल अकाउंट हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ए और बी के नाम से सी के अकाउंट में भी हमें कुछ डेबिट करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज सी का अकाउंट डेबिट हो रहा है और किसके नाम से होगा, इसके अकाउंट में इसी का नाम नहीं आता, ए और बी का नाम आएगा, राइट। सो सी का अकाउंट हम डेबिट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टू एज एंड टू बीज कैपिटल, राइट। और ए का अमाउंट सी के में डेबिट होगा तो ए में आ रहा है 7,500 और बी में आ रहा है, बी से आया है 2,500। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर ही आपका कैपिटल इजीली निकलेगा। ऑल थिंग्स आर डन, नाउ वी विल क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी अब यहाँ का टोटल जब आप करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1,65,000 और यहाँ आएगा 1,40,000, 1,25,000 and next is 1,20,000, right. So same we will balance the account, same amount is coming 1,65,000, 1,40,000, 1,25,000 and 1,20,000। अब ए का बैलेंस सेम ही आएगा बिकॉज यहाँ पर कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, और यहाँ पर भी 1,40,000, राइट। बट इस 1,25,000 में से हम इस
10,000 को माइनस करेंगे, तो 1,25,000 में से 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी 1,15,000 और यहाँ 1,20,000। और इस बैलेंसिंग फिगर को जो हम नाम देंगे दैट इज टू बैलेंस, दिस इज ओपनिंग बैलेंस और दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस, सो CD। और यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। सो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट अकाउंट रिवैल्यूएशन, सेकेंड अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट अकाउंट इज बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल से और हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल सभी पार्टनर्स की लिखी जाएगी A, B, C एंड D बिकॉज दिस इज द न्यू फॉर्म्स बैलेंस शीट। A का कैपिटल अभी हमने सॉल्व किया 1,65,000, 1,40,000, 1,15,000 and next is 1,20,000, right? Now we will do the total और total आ जाएगा आपका यहाँ पर 5,40,000। next is creditors। creditors हमें क्वेश्चन में गिवन है लाइबिलिटी साइड, उसी को हम ओल्ड बैलेंस शीट की क्रेडिटर्स को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और यहाँ आ जाएगा आपका 20,000। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, सेम दिस इज द लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड इन द न्यू बैलेंस शीट 7,200। नेक्स्ट विल बी असेट साइड। असेट साइड में फर्नीचर जो है वो इंक्रीज हो रहा था, अभी हमने देखा रिवैल्यूएशन में, सो अमाउंट इज 95,000 और 10% से इंक्रीज हो रहा था, so 9,500 will be added, right? So 1,04,500। next is business premises, ये भी 10% से increase हो रहा है business premises and the amount is 2,05,000 plus 10% 2,05,000 and the amount is 2,25,500। next is stock, same amount 40,000। next is debtor, same amount 28,000। next is बैंक। अब बैंक में आते हैं, बैंक में हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं 15,000 प्लस हम इसमें कर देंगे 1,50,000 और 1,50,000 जिसमें से 1,30,000 जो है वो गुडविल का हमने ऐड किया है और 1,20,000 कैपिटल प्लस गुडविल दोनों हमने ऐड की है बैंक में और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा आपका 1,65,000। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस शीट में कैश, सो कैश इज 4,200, राइट? जब बैंक और कैश दोनों दिए हुए हैं तो हम बैंक में गुडविल और कैपिटल को ऐड कर देंगे, दिस इज द गुडविल और दिस इज द कैपिटल। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो। Now we will do the total of the balance sheet. So let's do the total. 200, 7, 6 and 5, 5,67,200 और यहाँ का भी टोटल यही आएगा। मैंने टोटल पहले से किया हुआ है बिकॉज थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है एट अ टाइम, थोड़ा सा भी गलत हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। एक बार स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं। दिस इज द थर्ड account which we prepared, right? So first of all we are preparing sacrificing ratio, calculate किया sacrificing ratio, then we will calculate firm's goodwill, after that we are doing journal entries। journal entries के बाद हमने यहाँ पर जो अमाउंट का वर्किंग नोट किया था, see इस 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन और देन इस 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। देन वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट of this question, then we are preparing partners capital account and lastly we are preparing balance sheet। so I hope आप लोग को ये question clear हुआ हो। so please like the video and subscribe my channel। thank you।